हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं सराउंडिंग द हेवन की लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं, जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, इरफान और इस मोटे आदमी को बहुत सारे डेड सोल्जर लोगों से फाइट करना पड़ा था, जिसमें ये सोल्जर लोग अपने एरो से इन लोगों के ऊपर हमला कर रहे होते हैं। लेकिन ये मोटा आदमी एक ही झटके में इन लोगों को सभी को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पर वो दोनों एल्डर भी आ जाते हैं और वो इन दोनों से पूछते हैं, तुम लोगों ने से यहाँ पर किसने हम लोगों की फैमिली को गाली दिया था। जिस पर ये मोटा आदमी इरफान की तरफ इशारा करता है, लेकिन इरफान यहाँ पे सब कुछ इन एल्डर लोगों को बता देता है, जिसकी वजह से ये एल्डर लोग इस मोटे आदमी को लेकर इस रिवर के अंदर चले जाते हैं और इरफान यहाँ से चला जाता है। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को इरफान को दिखाया जाता है, जो कि दौड़कर किसी जगह पर जा रहा होता है। तभी उसकी नजर बहुत सारे बंदों के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पर बोल रहे होते हैं, एल्डर लोगों ने यहाँ पर किसी को भी डीमन लोगों के खंडरों में जाने के लिए मना किया है, क्योंकि एल्डर लोग बजट टावर को खोज रहे हैं। जब तक वो लोग उस टावर को नहीं खोजते हैं, तब तक कोई भी वहाँ पर नहीं मंडराएगा। इस बात को यहाँ पर जब इरफान सुनता है, तब वो भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है, यहाँ पर अब तक जितने भी ट्रेजर थे, उन सभी ट्रेजर को किसी न किसी ने चोरी कर लिया होता है, इसलिए इन ट्रेजर को चोरी होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है। तभी इरफान के सामने जो सील बनी हुई होती है, उस पर बहुत सारे ट्रेजर आकर टकराते हैं, जिसकी वजह से इरफान उस तरफ देखने लगता है और हम देखते हैं कुछ ही देर में ये सील चकनाचूर हो जाता है, जिसकी वजह से जितने भी ट्रेजर होते हैं वो सील के अंदर आ जाते हैं। इस चीज को देखकर यहाँ पर जितने भी बंदे होते हैं, उन लोगों का लीडर यहाँ पर बोलता है, हम लोगों को यहाँ पर किसी तरह करके इस खजाने को बचाना होगा, नहीं तो यहाँ पर बहुत सारे लुटेरे आकर इन खजानों को लूट कर ले जाएंगे। यह बोलने के बाद यहाँ पर ये सभी लोग चले जाते हैं। इस चीज को यहाँ पर इरफान भी देख रहा होता है। तभी इरफान की नजर यहाँ पर उस लाइटनिंग के ऊपर जाती है, जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्लो कर रही होती है। और उसे देखकर यहाँ पर इरफान बोलता है, ये तो सिर्फ यहाँ पर पतंगों का एक झुंड है। इरफान के यहाँ पर ये बोलने के साथ ही हम लोगों को कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर इरफान एक नदी के पास आ गया होता है और वो यहाँ पर इस नदी से पानी पी रहा होता है। यहाँ पर पानी पीने के बाद इरफान यहाँ से चला जाता है और रास्ते में उसे एक सिटी मिलती है, जिसके अंदर यहाँ पर इरफान चला जाता है। इस सिटी को देखकर इरफान बहुत ही ज्यादा खुश होता है, क्योंकि ये सिटी देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती है, जो कि आप लोग स्क्रीन में देख ही सकते हो। इसके बाद इरफान इस सिटी में घूम रहा होता है। वो यहाँ पर इतने सारे बच्चों और लोगों को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और वो बोल रहा होता है, इतनी देर से घूमने की वजह से मुझे यहाँ पर भूख लग गया है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता है, जहाँ पर एक ओल्ड आदमी साफ सफाई कर रहा होता है। इरफान उसे बोलता है, क्या मुझे यहाँ पर कुछ खाने के लिए मिलेगा। जिस पर वो ओल्ड आदमी बोलता है, हाँ, यहाँ पे खाने के लिए तुम्हें बंस मिल जाएंगे। इस चीज को यहाँ पर इरफान सुनने के बाद बोलता है, मुझे खाने के लिए वो दो। लेकिन जब वो अपने पॉकेट को चेक करता है, तब उसके पास यहाँ पर पैसे नहीं होते हैं। इस चीज को सुनने के बाद हम लोगों को इस ओल्ड आदमी के ग्रैंड डॉटर को दिखाया जाता है, जो कि यहाँ पर आ जाती है, जिसका नाम यहाँ पर टिंग टिंग होता है। और वो यहाँ पर इरफान को बोल रहे होते हैं, तुम्हारे जैसे लोग यहाँ पर रोज आ जाते हैं और वो लोग बिना पैसे दिए यहाँ से चले जाते हैं। इस चीज को सुनने के बाद इरफान बोलता है, मुझे क्षमा करना, और वो ये बोलकर यहाँ से जाने लगा। लेकिन यहाँ पर ये ओल्ड आदमी इरफान को रोक लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टिंग टिंग इरफान के ऊपर थोड़ी गुस्से में आ जाती है और वो यहाँ पर बर्तन को उठाते हुए यहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी रास्ते में उसके दादाजी वंश को लेकर उसके सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से टिंग टिंग यहाँ पर अपने दादाजी से लड़ाई करने लगती है और उसे बोलती है, हम लोगों के पास यहाँ पर बस इतना ही खाना बचा हुआ है और आप चाहते हैं यहाँ पर हम लोग इस खाने को इस लड़के को दे दें। जिस पर उसके दादाजी यहाँ पर टिंग टिंग को समझा देते हैं और इस कटोरी को वापस से मांगने लगते हैं, जिस पर टिंग टिंग भी उस कटोरी के दे देती है और वो वापस अपने रूम में चली जाती है। टिंग टिंग के यहाँ से चले जाने के बाद इरफान एक जाकर टेबल पर बैठ जाता है और वो बूढ़ा आदमी यहाँ पर इरफान को बोल रहा होता है, यहाँ पर तुम इस चीज के खाकर देखो, तुम्हें अपने घर की याद आ जाएगी। इस चीज को सुनने के बाद इरफान यहाँ पर थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ पर अपने घर की याद आ गई थी और वो बोलता है, मैं यहीं पर कुछ दिनों के लिए रहूंगा। यह बोलने के बाद वो यहाँ पर इससे खाने लगता है। लेकिन यहाँ पर इरफान बहुत ही जल्दी में खा रहा होता है, जिस पर ये ओल्ड आदमी इरफान को बोलता है, धीरे खाओ। और वो यहाँ पर इरफान को एक कटोरी पानी भी देता है, जिसकी वजह से इरफान उस पानी को एक ही झटके में पी जाता है। इरफान यहाँ पर इस बूढ़े आदमी के दयालुता को देखकर बोलता है, मैं यहाँ पर क्या आपको पैसे के बदले कुछ और दे सकता हूँ। और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने जेब से एक मेडिसिन को निकाल लेता है, जिसकी कीमत यहाँ पर बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये ओल्ड आदमी यहाँ पर इस मेडिसिन को नहीं लेना चाहता था और वो बोलता है, इसकी कीमत बहुत ही ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर इरफान इस बूढ़े आदमी को समझाते हुए बोलता है, मैं यहाँ पर कुछ दिनों के लिए रहूंगा, तब तक आप उसे कमरे के किराए के रूप में रख लीजिए और आप उसे ले लीजिए, नहीं तो मुझे यहाँ पर बुरा लगेगा। इस चीज को सुनने के बाद ये ओल्ड आदमी भी इस चीज को रख लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को रात का सीन
सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इरफान अपने कमरे में बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर अपने हाथों में एक एनर्जी को एक्टिवेट कर लेता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है, जब से मैंने स्पिरिचुअल पावर को कंट्रोल करना सीख लिया है तब से मेरे लिए ये सब कुछ बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन तभी यहाँ पर इरफान को अपने रेयर ट्रेजर के बारे में याद आ जाता है जो कि उसकी बॉडी के अंदर में है, क्योंकि इरफान को अभी तक उसके ग्रीन कॉपर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए वो यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है जिसकी वजह से वो अपने सोल सी में पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रीन कॉपर घूम रहा होता है। इसे देखने के बाद इरफान बोलता है, सच में यहाँ पर ये चीज बहुत ही ज्यादा रहस्यमय है। लेकिन तभी उसकी नजर उसके सील के ऊपर चली जाती है जिसका नाम यहाँ पर हम लोगों को इरफान दावकिंग बताता है। यहाँ पर इस सील के अंदर में बहुत ही छोटे छोटे शब्द होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ पर इरफान को इन चीजों के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है, जिसकी वजह से वो वापस से अपने बॉडी में आ जाता है और वो यहाँ पर बोल रहा होता है, क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है जिसकी वजह से मैं यहाँ पर इन ट्रेजरों को कल्टीवेट कर सकूं। तभी उसे यहाँ पर उस मोटे आदमी की याद आती है जो कि यहाँ पर उसे बुड़बक बना रहा होता है और वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पर कभी भी उन ट्रेजरों को कल्टीवेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इन ट्रेजरों को यह मोटा आदमी हासिल करना चाहता था, जिसके वजह से वो यहाँ पर इरफान को झूठ बोल रहा था। यहाँ पर इरफान ये सब कुछ याद कर कर दुखी हो ही रहा होता है। तभी उसे यहाँ पर अपने एक जेट के बारे में याद आता है जिसकी वजह से वो अपने जेट को अपने हाथों में ले लेता है और वो बोलता है, मैं यहाँ पर कभी भी हार नहीं मानूंगा। ये बोलने के बाद यहाँ पर इरफान दोबारा से कल्टीवेशन करने लगता है जिसकी वजह से हम लोगों को दोबारा से इरफान के सोल सी को दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी हम लोगों को बता रहा होता है, यह सील यहाँ पर कोई मामूली सील नहीं है, यह समुद्र से पैदा हुई है, जिसकी वजह से ये ट्रेजर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है और वो आकाश और पृथ्वी से भी परे है। अगर कोई आदमी यहाँ पर इस ट्रेजर को कल्टीवेट कर ले तो वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। ये आदमी यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है। तभी हम लोगों को यहाँ पर एक केसल को दिखाया जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर इरफान की आंख खुल जाती है और वो बोलता है, लून हेक्सुयान वास्तव में असाधारण है, क्योंकि यदि आप स्पिरिट ग्राफ्स के माध्यम से कल्टीवेशन करते हो तो यह चीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगी। इरफान यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है और हम लोगों को यहाँ पर इस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कुछ लोग उसे पीट रहे होते हैं, क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने इन लोगों से पैसा खोजा था, जिसकी वजह से वे लोग यहाँ पर गुस्से में आ गए थे और वो लोग यहाँ पर इस बुढ़े आदमी को पीटने लगते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं, तुम लोगों को यहाँ पर हम लोगों से पैसे नहीं खोजने चाहिए थे, अब तुम लोग यहाँ पर भुगतोगे इसका अंजाम। ये आदमी यहाँ पर ये बोलने के बाद एक डंडे से इस ओल्ड आदमी को मारने वाला होता है। तभी यहाँ पर इरफान आकर इस डंडे को पकड़ लेता है और वो यहाँ पर इन लोगों को धमकाने लगता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इन लोगों का लीडर डर जाता है और वो धीरे धीरे पीछे जाने लगता है। लेकिन तभी वो यहाँ पर इरफान को धमकी दे के जाता है, हम लोग यहाँ पर दोबारा से आएंगे और हम लोगों के लीडर यहाँ पर आने के बाद तुम्हें जान से मार डालेंगे, और वो यह बोलकर यहाँ पर अपने साथियों के साथ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर इरफान पर इन लोगों की बातों का कोई भी असर नहीं होता है और वो बेखौफ यहाँ पर घूम रहा होता है। और इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।